अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो स्टूडेंट्स? आज जो मैं आप लोगों के साथ लेक्चर शेयर करने लगा हूं उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी को स्टडी करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको साइंस के बारे में बताना चाहता हूं कि अगर आपसे कोई ये पूछता है कि डिफाइन साइंस, तो बच्चों आप लोग डिफाइन इस तरीके से कर सकते हो कि द नॉलेज ऑफ यूनिवर्स या द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड साइंस। अब बच्चों साइंस के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें केमिस्ट्री है, जिसके अंदर बायोलॉजी है, जिसमें फिजिक्स है, जिसमें मैथ्स है, और भी डिफरेंट हमारे पास साइंस की ब्रांचेस हैं, जिसमें से एक ब्रांच हमारी ये बायोलॉजी है। अब हम सबसे पहले हम इस बायोलॉजी को बच्चों क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये होगा कि ये जो बायोलॉजी होती है ये बेसिकली साइंस की एक क्या होती है, ब्रांच बच्चों, जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं लाइफ को। याद रख लो, अगर आपसे कोई भी कहे कि बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी को डिफाइन करो, तो आप सिंपली अगर ये बोल दो कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील द स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो बच्चों सिंपली याद रख लो, जब आप लाइफ की स्टडी करते हो तो हम इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। याद रखो, अगर आप ये भी नहीं कहना चाहते तो इससे भी आसान बच्चों आप सिंपली ये भी कह सकते हो कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं तो बेसिकली हम साइंस की कौन सी ब्रांच स्टडी कर रहे होते हैं, बायोलॉजी। तो आप ये भी कह सकते हो कि द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज आल्सो कॉल्ड बायोलॉजी। अच्छा बच्चों, इसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो ये है कि ये जो वर्ड बायोलॉजी है बच्चों, ये दो लफ्जों से मिलके बना हुआ है। याद रखिएगा, एक है बायो और एक है लॉजी। बच्चों बायोलॉजी दो लफ्जों से मिलके बना हुआ है। एक है बायो, बायो का मतलब होता है बच्चों लाइफ, और ये जो लोगी है बच्चों, इसका मतलब होता है सोचना, या इसके अलावा थॉट्स, इसके अलावा स्टडी। मीन जब आप किसी भी चीज के बारे में सोचते हो, उसके बारे में स्टडी करते हो, किसी चीज के बारे में सोच विचार करते हो, और अगर आपकी वो सोच विचार लाइफ से मुतल्लिक है या लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुतल्लिक है, तो बच्चों आपकी वो जो सोच विचार है, आपकी वो जो स्टडी है, वो क्या कहलाती है, बायोलॉजी। इसके बाद अब बच्चों हम लोग फॉर एग्जांपल, मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूं कि हम लाइफ में या हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास कौन कौन से हैं और हम कैसे उनको स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों याद रख लो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास आम तौर पे तीन फॉर्म्स के अंदर मौजूद होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बच्चों हमारे पास प्लांट्स मौजूद हैं, इसके अलावा एनिमल्स मौजूद होते हैं बच्चों। इसके अलावा हमारे पास जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया वगैरह। बच्चों जब आप लोग प्लांट्स को स्टडी करते हो, आप एनिमल को स्टडी करते हो, आप छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हो, तो बेसिकली आप लोग बच्चों साइंस की जो ब्रांच स्टडी कर रहे होते हो वो क्या कहलाती है, बायोलॉजी। अब बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आमतौर पे उनमें कौन सी करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं, हम अब थर्ड पॉइंट स्टडी करने लगे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो हम नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे
characteristics of living organisms। बच्चों याद रखिएगा, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी मोस्टली जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो इनके अंदर खसूसियात मौजूद होती हैं, ये मैं आपके साथ एक वर्ड शेयर करने लगा हूं, इसको ज़रा आपने याद रख लेना है। इससे आप अपनी एनिमल्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों, ये इनमें जो पाई जाने वाली खसूसियात हैं जो मोस्टली मौजूद होती हैं, वो ये मैं आपको एक वर्ड बताने लगा हूं, आप इसको याद करके वो बता सकते हो। वो वर्ड क्या है बच्चों? वो है हमारे पास, ये है जी मिसेस ग्रीन। मिसेस ग्रीन बच्चों, ये वाला वर्ड आपने याद रखना है और इस वर्ड से आप लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बता सकते हैं। लाइक बच्चों ये देखो, ये जो एम है मिसेस का, इससे मुराद है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों ये हमारे पास जो आर है, इससे मुराद है रेस्पायरेशन। मीन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रेस्पायरेशन भी करते हैं, सांस भी लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। इसके अलावा बच्चों ये जो हमारे पास ये एस है मिसेस का, इसका मतलब है सेंसेस। मींस अगर आप किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हाथ लगाते हो, लाइक आप एनिमल्स हैं उनको अगर आप हाथ लगाओगे, टच करते हो, तो उनको पता चल जाता है, उनके अंदर ये सेंसेस होती है। इवन कि अगर हम अपनी बात करें तो हमारे साथ कोई अगर खुशबू किसी ने लगाई होती है तो हमें उसकी स्मेल आ जाती है, ये हमारे पास सेंस मौजूद है। तो बच्चों याद रखो, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी सेंसेस होती हैं। इसके बाद है जी, ग्रीन का जी जो है इसका मतलब है ग्रो। बच्चों ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ग्रो भी करते हैं। हम छोटे बच्चे थे, अब हम बड़े हो गए हैं, फिर हम जो है ना बुजुर्ग हो जाते हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहे होते हैं जी, ग्रो कर रहे होते हैं। जो ग्रोथ है, इवन प्लांट्स हैं, छोटे होते हैं फिर बड़े प्लांट्स हो जाते हैं, तो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रो करने की एबिलिटी मौजूद होती है। बच्चों इसके बाद है आर। आर से मुराद है हमारे पास रिप्रोड्यूस के। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों, ये अपने जैसे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, वो बनाते हैं, जन्म देते हैं। लाइक अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वो अपने जैसे ही बेबीज क्या करते हैं, पैदा करते हैं। तो ये भी इनके अंदर क्या होती है, एबिलिटी, ये भी इनकी एक क्या होती है, करेक्टरिस्टिक्स। सेम बच्चों अगर हम ग्रीन वाला ई देखें तो ई का मतलब होता है एक्सक्रीट। याद रखिएगा, एक्सक्रीट मींस हम लोग बच्चों वेस्ट मटेरियल जो होता है वो अपने अंदर से अपनी बॉडी से क्या करते हैं, खारिज करते हैं। सेम एनिमल्स भी करते हैं। मीन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं आमतौर पे बच्चों वो फूड यूज करते हैं, फिर जो इस्तेमाल उनके हो जाती है, बाकी जो होते हैं उसको वेस्ट मटेरियल के तौर पे वो अपनी बॉडी से क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। और उसके बाद है लास्ट न्यूट्रिशन। वो फूड जो है वो भी क्या करते हैं, यूज करते हैं, फूड की सिंथेसिस भी करते हैं और उसको बच्चों क्या करते हैं, वो यूज भी करते हैं। तो एन से मुराद क्या होती है, न्यूट्रिशन। तो बच्चों याद रखना, ये आमतौर पे जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है उसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज, ये करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं कि उनके अंदर मूवमेंट होती है, रेस्पायरेशन होती है, सेंसेस। इसके अलावा ये ग्रो करते हैं बच्चों, ये मैंने ग्लो लिख दिया था, ये ग्रो करते हैं। इसके बाद है ये रिप्रोड्यूस भी करते हैं बच्चों। इसके अलावा एक्सक्रीट करते हैं और न्यूट्रिशन, ये जो है इनकी
एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा बच्चों, इसके बाद अगर मैं बायो की, ये जो हमारी बायोलॉजी है, इसकी अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं कि ये कहाँ, लाइक आपसे कोई पूछता है कि आप बायो क्यों स्टडी कर रहे हो, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं, तो आप सिंपली उसे ये कह सकते हो कि ये जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मोस्टली इनमें बहुत सारे पैथोजन हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। बच्चों, इन डिजीज के लिए मेडिसिन्स तैयार की जाती हैं, तो ये हमें कौन बताती है, बायो बताती है। तो याद रखना, ये जो डिजीज हैं, अगर हम बात करें, ये हमारा लास्ट पॉइंट है जिसके अंदर हम लोग बात करने लगे हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी की, या आप यूजेस बोल सकते हो बायो के, कि ये बायो कहाँ यूज होती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया बच्चों कि हम बायो को यूज करके ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली डिजीज होती हैं, इनके लिए हम मेडिसिन की क्या करते हैं, प्रिपरेशन। तो आप यूं कह सकते हो कि हम डिजीज को बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल। तो डिजीज कंट्रोल आप कर सकते हो बाय विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, इसके अलावा आप बायो की ही मदद से आप फूड की भी हम क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो फूड की सिंथेसिस या प्रिपरेशंस, ये भी किसका कमाल है, बायो का। इसके अलावा हम लोग अपने इन्वायरमेंट को भी बच्चों क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन्वायरमेंट को की प्रोटेक्शन भी पॉसिबल है, वो भी किसकी मदद से, बायो की मदद से। तो इस तरह और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहां हमारी बायो यूज होती है। तो बच्चों, ये हमारा छोटा सा एक टॉपिक था जिसके अंदर हमने बात की इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसमें हमने बायो के जो है डेफिनेशन सीखी है, इसके अलावा हमने इसका मीनिंग भी देखा। इसमें हमने प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बेसिकली स्टडी करते हैं, और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ये जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर मौजूद जो बेसिक करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो मेजर करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो डिस्कस की। और इस बायो की जो एप्लीकेशंस है, हमने उसके लिए उसके ऊपर बात की। तो इसको एंजॉय करो बच्चों। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।